जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह आप सभी को एक बार फिर से सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के अध्ययन। एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है सत्य की खोज में भाई और बहनों। आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो पहला कोरिन्थी 4 अध्याय 1 से लेके 5 तक रहेगा। और जो हमारा आज का विषय रहेगा ये कुछ इस प्रकार है भाई और बहनों। मानव जीवन में 3 प्रकार के न्याय। हम मनुष्य जीवन में, हम मानव जीवन में हर कोई इंसान पैदा होते ही और उसका जो अंत होता है उस समय तक कुल मिलाकर वो 3 प्रकार के न्याय का सामना करना जा रहा है। तो भाई और बहनों, ये न्याय क्या है? ये किस प्रकार की न्याय है? आज इसे हम प्रेरित पौलुस की अपने व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा हम इसे समझने जा रहे हैं। काफ़ी रोचक विषय हैं भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा जो वचन पढ़ने का रहेगा पहला कोरिन्थी 4 अध्याय 1 से लेके 5 पद तक। तो भाई और बहनों, सबसे पहले हम वचन को देख लेते हैं, उसके बाद इस पर हम अध्ययन करना शुरू करेंगे। और इससे पहले कि जितने भी हमारे अध्ययन हैं आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। भाई और बहनों, हमारा पूरा कोशिश रहता है कि हम बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा और प्रैक्टिकल टीचिंग, है ना, बिल्कुल सत्य को और तथ्यों को बिल्कुल सरल भाषा में आपके समक्ष लेके आए। तो यही हमारा कोशिश रहता है भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के अध्ययन। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर का भेद के भंडारी समझे। भाई और बहनों, ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेद के भंडारी समझे। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो, परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्य का कोई न्यायी मुझे परखे, वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। इसलिए जब तक प्रभु न आए समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। ओके, आमेन। भाई और बहनों, यहाँ पर कुछ बातें बिल्कुल स्पष्ट बताई गई है ना। पहली बातें तो हम देख पाते हैं कि मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। प्रेरित पौलुस यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रेरित पौलुस, अपुल्लोस, पतरस या ऐसे अन्य सेवक के विषय में लोगों की क्या सोच होनी चाहिए ये बता रहे हैं ना। वो बता रहे हैं कि उन्हें एक सेवक या फिर परमेश्वर के घर के, है ना, भेद के भंडारी समझे, ऐसा बताया जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि यहाँ पर जो वो न्याय करते हैं प्रेरित पौलुस को, इससे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इंसान तो खुद अपने आप को भी वो परखते हैं, न्याय करते हैं, लेकिन असल न्याय परमेश्वर से होता है। इन बातों को यहाँ पर प्रेरित पौलुस बता रहे हैं। और एक दिन जब प्रभु का आगमन होगा तो वो हर इंसान का न्याय करेंगे और जो अंधकार की बातें हैं वो सारे बातों को उजागर करेंगे। इंसान के मन में क्या चल रहा है वो सारे प्रकट होगा और कुछ भी छिप नहीं पाएगा। और जो सच्चाई में है, जो परमेश्वर के प्रति वफादार है, उन्हें प्रशंसा मिलेगी। ये बातें हम यहाँ पर देख पाते हैं। तो आइए भाई और बहनों, इसे हम विस्तार से अध्ययन करना शुरू करते हैं। तो भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों से यहाँ पर हम आग्रह करते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा, वे अपुल्लोस और पतरस या फिर स्वयं को किसी दल के नेता के रूप में न सोचे, बल्कि उन सबको मसीह के सेवक के रूप में देखे। भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस का ये बातें कहने का तात्पर्य ये है कि हमने पिछले अध्ययन में भी देखा है कि किस तरह लोगों ने अपने आप को अलग अलग दल में, है ना, अलग अलग गुट में उन्होंने विभाजन कर लिया है। कोई अपुल्लोस के पीछे दौड़ रहे हैं तो कोई पतरस के कहलाते हैं, कुछ लोग प्रेरित पौलुस के अनुयायी समझ बैठे हैं। तो इस तरह से लोगों ने परमेश्वर के बजाय अपने दल, अपना संगठन, अपना समूह बनाकर अपने जो नेता है
उसको पूजने लग गए थे। ये कुछ इस तरह के दृश्य, कुछ इस तरह की समझ बन चुकी थी। यही कारण प्रेरित पौलुस यहाँ पर आगाह कर रहे हैं, या फिर उन्हें आग्रह कर रहे हैं उनसे कि आप लोग कुछ भी ऐसा न करें। भाई और बहनों, ये बातें आज के समय में भी बिल्कुल हमें अपने आसपास दिखाई पड़ रहे हैं, है ना। ये प्रेरित पौलुस का बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा था भाई और बहनों, जो कि आज के डेट में भी, आज के समय में भी उतना ही व्यवहारिक है भाई और बहनों। हमें हमारे आसपास भी कुछ इसी तरह के दृश्य आज दिखाई पड़ती है। तो आगे भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस उन सभी से ये आग्रह कर रहे हैं कि चाहे वो पतरस हो या अपुल्लोस हो, वो सारे लोग परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं और वे सारे लोग परमेश्वर के सेवक हैं। यहाँ पर सेवक के लिए जिस शब्द का प्रयोग करता है वो बेहद दिलचस्प है भाई और बहनों, और ये शब्द का अर्थ है नाविक, है ना। एक नाविक, एक सेलर, जो नाव को समुद्र के माध्यम से ले जाता था। यहाँ पर कुछ टिप्पणीकारों ने इस पर जोर देना चाहा और इसे यीशु मसीह को एक पायलट के रूप में, है ना, एक चालक के रूप में चित्रित कराया गया है, जो एक जहाज के मार्ग को निर्देशित किया करता है। और उसी तरह यहाँ पर प्रेरित पौलुस को एक सेवक के रूप में दिखाया गया है, जो जो पायलट है ना, उस जहाज के जो पायलट है, उस पायलट के जो कप्तान, उस जहाज के जो कप्तान है, उसके आदेशों का पालन करता है और केवल अपने स्वामी के निर्देशों के अनुसार काम किया करता है। तो यहाँ पर भाई और बहनों, इस पैसेज में कुछ लोगों का कुछ इस तरह मानना है, इस पैसेज को एक जहाज के जो कप्तान है ना, और उस जहाज के जो नाविक लोग हैं, उस नज़रिया से दिखाया गया है ना। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह एक जहाज चला रहे हैं, उसके वो कप्तान है और उसके सहकर्मी या फिर उसके सहयोगी प्रेरित पौलुस है या फिर अपुल्लोस है या पतरस है, जो सहयोग कर रहे हैं, और वे लोग उस कप्तान के जो निर्देश का पालन किया कर रहे हैं, है ना। कप्तान निर्देश दिया करते हैं कि जहाज को किस ओर मोड़ना है, और उसी ओर ये सारे जो सेवक होते हैं उस जहाज को, उसके निर्देश को पालन करते हुए उसी ओर मोड़ते हैं। तो ये सारे लोग सेवक हैं। तो इसी नज़रिया से यहाँ पर दिखाया गया है भाई और बहनों। प्रेरित पौलुस से कहने का मतलब है कि हमारा एक ही कप्तान है और हम सारे लोग उसके सेवक हैं, चाहे वो अपुल्लोस हो, चाहे वो पतरस हो, चाहे मैं या अन्य कोई, है ना। तो इस तरह से लोगों को, इन सारे सेवक को लेकर उनकी समझ, उनकी नज़रिया होना चाहिए। ये प्रेरित पौलुस उन लोगों को बता रहे थे। भाई और बहनों, ये चीज़ आज के समय में उतना ही व्यवहारिक है। दुख की बात है कि आज हम सारे लोग बटे हुए हैं, है ना। हम में से बहुत लोग, कोई लोग क्या पॉल दिनाकरन के पीछे चल रहे हैं, कोई अंकुर नूराला के पीछे चल रहे हैं, कोई दानियल राज के पीछे चल रहे हैं, कोई बलजिंदर सिंह के पीछे चल रहे हैं, और लोग परमेश्वर के बजाय इन लोगों को पूज रहे हैं। लेकिन दरअसल में देखा जाए तो हर कोई परमेश्वर का सेवक है। हमें परमेश्वर को पूजना है, ना कि इन लोगों को। ये लोग तो परमेश्वर के सेवक है भाई और बहनों। हमें गुट नहीं बनाना है ना। लेकिन आज लोग विभाजित कर रहे हैं, लोग गुट बन रहे हैं, मसीहों के बीच में गुट बन रहा है। ये बहुत ही गलत बातें हैं भाई और बहनों। इसे हम आज के समय के साथ तुलना करके हम देख सकते हैं। ये बिल्कुल व्यवहारिक है भाई और बहनों। आइए इसे हम समझने के लिए पहले हम इसके शाब्दिक अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। पहला एक पद को हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर पहला कोरिन्थी 4 अध्याय 1 पद में क्या लिखा है, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। देखो भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस अपने और अपने जैसे जो सेवक लोग होते हैं, चाहे वो पतरस हो या चाहे अपुल्लोस हो, उन सभी के विषय में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे ना, सेवक और भंडारी समझे, ऐसा बताया गया है भाई और बहनों। काफ़ी रोचक है भाई और बहनों। यहाँ पर प्रेरित पौलुस यह वर्णन करने के लिए 2 शब्दों का उपयोग करता है कि कुरिन्थ के ईसाइयों को उसके और उसके दोस्तों के विषय में किस तरह सोचना चाहिए। जैसे कि एक तो सेवक, दूसरा प्रबंधक या फिर भंडारी, है ना। हम सब समझ पाते होंगे प्रबंधक किसे कहते हैं ना, जो भंडारण होता है किसी भी घर, है ना, किसी भी मान लीजिए
मान लीजिए एक बहुत बड़ा घर हो या फिर बहुत बड़ा गोदाम हो, है ना, वहाँ पर एक प्रबंधक होता है ना, एक संचालक होता है, एक भंडारी होता है जो हर चीज़ को संचालन करते हैं, है ना। वो आदेश देते हैं, लोग उसके आदेश को पालन क्या करते हैं, वो हर चीज़ को देखभाल क्या करते हैं, किसी भी घटी कमी को पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं। तो ये प्रबंधक, ये भंडारण होते हैं ना। तो भाई और बहनों, पहला तो इस पद में सेवक के लिए अर्थ उन दासों से है जिन्हें रोमन जहाज में बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। उसी तरह यहाँ पर प्रेरित पौलुस भी एक दास की तरह था। वो अपने मालिक को खुश करने के लिए कड़ी मेहनत करना चाहता था। तो ये था भाई और बहनों सेवक को लेकर ना, सेवक जो अपने मालिक के लिए उस सेवा करना चाहते हैं, है ना। इस तरह का प्रेरित पौलुस हो चाहे वो पतरस हो, वे लोग सेवक है। अपने मालिक को संतुष्ट करने के लिए वो जी तोड़ मेहनत करते हैं। अब वो दूसरा शब्द जो कि एक भंडारण से है ना। भाई और बहनों, एक भंडारी एक बड़े घर के मालिक के प्रति उत्तरदायी होता है ना, वो अकाउंटेबल होता है, वो रेस्पॉन्सिबल होता है। वो अपने सारे मामलों के लिए जिम्मेदार था और सारे आपूर्ति को पूरा करने के लिए आदेश दिया करता था। भाई और बहनों, सब चीज़ सुनियोजित तरीके से, है ना, सब चीज़ ठीक तरीके से चले उस घर में। तो ये भंडारी, ये प्रबंधक, उसके अधीन जितने भी लोग होते हैं या उसके साथ जो काम कर रहे होते हैं, वो उसे आदेश दिया करते हैं ना, ताकि सब कुछ ठीक तरीके से जैसा मालिक चाहते हैं वैसा ही हो। वो उस तरह से वो प्रबंधक काम करते हैं। बेशक वो दासों को बताया करता है कि क्या करना है, लेकिन वो स्वयं घर के मालिक के प्रति उत्तरदायी भी था। यही कारण एक ईसाई के पास चर्च में चाहे जो भी अधिकार या फिर पद हो, वो अभी भी मसीह का भंडारी है। आई होप यहाँ पर ये बात हमें बिल्कुल स्पष्ट हो रहे होंगे, है ना। देखिए, परमेश्वर के घर यानी कि चर्च में कोई पास्टर के काम कर रहे होते हैं, है ना, उसे पास्टर के लिए अभिषेक किया गया होता है। कोई प्रचारक होते हैं, कोई एल्डर होते हैं चर्च के, है ना, प्राचीन यानी कि कुछ लोग डिक्कन लोग होते हैं, है ना। कोई चर्च के मतलब सेक्रेटरी होते हैं, चेयरमैन होते हैं, या फिर चर्च के केयर टेकर्स होते हैं। अलग अलग दायित्व चर्च में लोगों को दिया जाता है ना। परमेश्वर के घर में हर एक को एक जिम्मेदारी दिया जाता है। किसी का प्रार्थना करने का काम होता है, किसी को लोगों को मतलब ख्याल रखने का काम होता है, किसी का खाना पकाने का काम होता है, किसी का साफ सफाई करने का काम होता है। मतलब चर्च में हर किसी को उसकी क्षमता के मतलब आधार पर उसे जिम्मेदारी दिया जाता है ना। तो भाई और बहनों, इस तरह से कलीसिया में हर कोई काम करते हैं और इन सब को संभालने के लिए बहुत समय पर वहाँ पर एक बहुत ही मुख्य व्यक्ति भी होते हैं। तो यही कहने का मतलब है कि चर्च में आपका कोई भी उपाधि हो, है ना, आप किसी भी पद में आप हो, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर के प्रति उत्तरदायी है। क्या आप अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं? क्या परमेश्वर ने जो दायित्व आपको दिया है, जो जिम्मेदारी दिया गया है, उसे आप निभा रहे हो? क्या एक अच्छा भंडारी हो आप, एक अच्छे प्रबंधक हो? तो ये एक विषय है भाई और बहनों, एक बहुत ही बड़ा विषय है भाई और बहनों, एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है आज के समय में। आमतौर पर मुझे जो दिखाई दे रहा है, मैं अपनी आत्मी की आंखों से जब देखता हूँ तो यहाँ पर हमें बहुत सारे घटी कमी दिखाई पड़ता है। बेशक हम इंसान हैं, हमें घटी कमी होता है। हर चर्च में, हर डिनोमिनेशन में कुछ घटी कमी होता है लोगों में, है ना। हर प्रकार के लोग दिखाई पड़ते हैं हमें। लेकिन दुख की बात है कि उस कलीसिया के सबसे बड़े जो प्रबंधक होते हैं, एक पास्टर, वहीं से हमको घटी कमी दिखाई पड़ता है। वो भी इतना मतलब उसमें घटी कमी होता है कि जिसका असर पूरे कलीसिया में पड़ते हुए हमको दिखाई पड़ता है। आज के समय बहुत सारे पास्टर लोगों के लिए परमेश्वर का जो सेवकाई होता है वो एक जॉब, एक नौकरी की तरह हो गया भाई और बहनों। थियोलॉजी पढ़ते हैं, उसके बाद किसी चर्च में काम करते हैं, उसको महीने महीने सैलरी मिल रहा है, तो ये एक नौकरी की तरह हो गया, एक जॉब की तरह हो गया है। एवेंजेलिकल चर्च में क्या होता है कि उनको डायरेक्टली शुरुआती तौर पर ऐसा सैलरी नहीं मिलता है, और कहीं दफ़े तो चर्च छोटा होता है, इसलिए उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे चर्च बड़ा हो जाता है, वो उसी चर्च का मालिक की तरह व्यवहार करना शुरू करता है ना। उसको जैसा अच्छा लगता है वो उसी तरह चलाता है, और हर चीज़ पर वो अधिकार रखते हैं।
वो उस चर्च का वो मालिक बन जाता है, जैसे कि उसका वो साम्राज्य हो। और मेनलैंड चर्चेस में पास्टर्स लोग क्या होता है कि उन्हें सैलरी मिल रहा है, अच्छा सैलरी मिल रहा है भाई और बहनों। आप लोग मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। काम करो या मत करो, उनका नौकरी है, कोई उसे हटा भी नहीं सकता है। रिटायरमेंट एज तक वो काम कर रहा है। वो कोशिश नहीं कर रहा है कि लोगों को आत्मिक भोजन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। वो सारमन तैयार करके आता है और 1 घंटा जो बोलना है बोल के चला जाता है। लेकिन वो जो बोल रहा है, क्या इससे लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है? क्या जो लोगों को ज़रूरत है वो सब कुछ वो दे पा रहा है? इस पर उसका कोई विचार नहीं भाई और बहनों, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। मंडली में आत्मिक रूप में लोग मतलब बहुत दुखी है ना, उन्हें आत्मिक की सहायता की ज़रूरत है, उस पर उसे कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं है भाई और बहनों। बस एक एम्प्लॉय की तरह वो आते हैं, सरकारी नौकरी की तरह रविवार के दिन में 1 घंटा सारमन दे के चले जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे लोगों को देखा है भाई और बहनों, इसलिए मैं बहुत दुखी होता हूँ इन लोगों से। इनका काम ही यही है, लेकिन वो अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। वो लोगों के जरूरत को समझना नहीं चाहते हैं। एक पास्टर होकर जो बेसिक चीज़ होता है ना, एक अच्छी तरह से सारमन देना, शिक्षा देना, बच्चे लोगों को सिखाना, हाउस विजिट करना, लोगों के लिए प्रार्थना करना, लोगों को हौसला अफजाई करना, अगुवा करना, ये कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है आजकल। जो भी कर रहे हैं फॉर्मेलिटीज के लिए कर रहे हैं ज़्यादातर कलीसिया में, क्योंकि उनको चिंता नहीं है, उनको जो मिल रहा है मिलते रहेगा। और किसी ने तो अपना बड़ा साम्राज्य बना लिया है, उसको टेंशन नहीं है, बहुत सारा प्रॉपर्टी बना लिया है, तो एक धंधा, एक बिजनेस बना दिया है भाई और बहनों। ये बहुत दुख की बातें हैं। बहुत ही थोड़े ऐसे पास्टर्स लोग दिखाई देता है जो दिल से परमेश्वर की सेवा करते हैं भाई और बहनों। अब आगे हम 2 से लेके 4 पद में देखते हैं भाई और बहनों। 1 कोरिन्थी 4 अध्याय 2 से लेके 4 पद में इसके शाब्दिक अर्थ को हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। क्या लिखा है भाई और बहनों? फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वो विश्वास योग्य हो। देखिए, ये जो भंडारी होते हैं, जो परमेश्वर के घर में सेवकाई कर रहे होते हैं, इन्हें विश्वास योग्य होना कितना महत्वपूर्ण है। परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्य का कोई न्याय मुझे परखे, वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस कुछ ऐसे गंभीर बातें बता रहे हैं जो न्याय से संबंधित है भाई और बहनों। देखिए, पहला तो भाई और बहनों, जैसे कि स्वामी को अपने भंडारी पर निर्भर रहने में सक्षम होना चाहिए, इसके लिए वो विश्वास योग्य निकले। देखिए भाई और बहनों, जो भंडारण होते हैं ना, या भंडारी जो होते हैं, प्रबंधक होते हैं, ये लोग बहुत ही विश्वास योग्य लोग होना पड़ता है। उसके मालिक उस पर भरोसा करता है, इसलिए उस घर की सारा जिम्मेदारी उसे दिया गया होता है और उसे पूरे निष्ठा के साथ उसे निभाना होता है। अगर ये व्यक्ति अपना दायित्व तो नहीं निभाता है तो मालिक इससे क्या करेगा? भाई और बहनें, एग्जैक्टली आज के समय में परमेश्वर के घर में भी पास्टर से लेके एक एवेंजलिस्ट तक, है ना, एक प्रचारक तक, या केयर टेकर चर्च के, हर किसी को परमेश्वर के घर में दायित्व दिया गया है। अगर ये लोग अपने कर्तव्य के प्रति वफादार नहीं ईमानदार नहीं है, तो इनके साथ क्या किया जाना चाहिए, ये तो प्रभु करेंगे तय। लेकिन भाई और बहनों, आप ही जब इमेजिन कर लीजिए इनके साथ क्या होगा। इसलिए जो कलीसिया के जो अगुवा लोग होते हैं, उन्हें बहुत ही गंभीर होना पड़ेगा। आज समय है भाई और बहनों, वरना बहुत देर हो चुका होगा। जब सब कुछ तबाह हो जाएगा, आप ठीक करने जाएंगे तो नहीं होगा। आपने परमेश्वर के घर को तबाह किया है, आपने परमेश्वर के घर को तोड़ा है, इसका सारा जो दोष आप पर आएगा भाई और बहनों। कितनी गंभीर बातें हैं ना भाई और बहनों। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रेरित पौलुस अपने पर लोगों का जो विचार है उसे भी वो व्यक्त कर रहे हैं। जैसे कि कुरिन्थ के कुछ ईसाइयों को प्रेरित पौलुस की बात पसंद नहीं आती थी, और कुछ लोगों ने तो यह मानने से इनकार भी कर दिया था कि वो एक प्रेरित भी है। देखिए भाई और बहनों, जैसे कि हमने यहाँ पर अभी 2 से लेकर 4 पद में पढ़ने पर यहाँ पर प्रेरित पौलुस बोलते हैं ना, जैसे कि यहाँ पर क्या कहा गया है 3 पद में, परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटा बात है कि तुम या मनुष्य का कोई न्याय मुझे परखे, वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता। तो भाई और बहनों, कुछ लोगों को प्रेरित पौलुस बिल्कुल पसंद नहीं थे,
यही कारण उन लोगों का प्रेरित पौलुस को लेकर कुछ अलग ही सोच थी। इसे हम दूसरा कोरिन्थी में हम लोग देख सकते हैं। दूसरा कोरिन्थी 10 अध्याय 7 से लेकर 10 पद पर पढ़ने पर हमें यहाँ पर पता चलता है कि लोगों का प्रेरित पौलुस को लेकर किस तरह की सोच थी। आइए हम इसे देख लेते हैं। दूसरा कोरिन्थी 10 अध्याय 7 से लेकर 10 पद तक जैसा लिखा है, तुम उन्हीं बातों को देखो जो आँखों के सामने हैं। यदि किसी को अपने पर यह भरोसा हो कि मैं मसीह का हूँ, तो वह यह भी जान ले कि जैसा वह मसीह का है वैसे ही हम भी है। क्योंकि यदि मैं उन अधिकार के विषय में और भी घमंड दिखाऊं, तो जो प्रभु ने तुम्हारे बिगड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए हमें दिया है, तो लज्जित न होऊंगा। यह मैं इसलिए कहता हूँ कि पत्रियों के द्वारा तुम्हें डराने वाला न ठहरूं, क्योंकि वे कहते हैं उसकी पत्रियाँ तो गंभीर और प्रभावशाली है, परंतु जब वह सामने होता है तो वह देह का निर्बल और व्यक्तित्व में हल्का जान पड़ता है। तो देखिए भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस को लेकर लोगों की नज़रिया क्या था। लोगों को प्रेरित पौलुस की पत्री पसंद नहीं आते थे। बेशक उन पत्रियों में जो लिखी हुई बातें गंभीर और प्रभावशाली उन्हें लगता था, फिर भी प्रेरित पौलुस को लेकर उनकी नज़रिया जैसा बताया गया ना, वे देह का निर्बल और व्यक्तित्व में हल्का जान पड़ता था, ऐसा कहा गया है। तो देखिए यहाँ से ये बात स्पष्ट होते हैं कि लोगों का प्रेरित पौलुस को लेकर किस तरह की सोच थी, किस तरह की उनकी विचार थी। यही कारण भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस अपने इस पहले कोरिन्थी 4 अध्याय 3 पद में बोलते हैं ना, परंतु मेरा दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्य का कोई न्यायी मुझे परखे, वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता। तो भाई और बहनों, यहाँ पर कुछ ऐसी बातें जो प्रेरित पौलुस बोल रहे हैं, जो लोगों के द्वारा या फिर मनुष्य में ऐसे हर इंसान में हम कह सकते हैं कि इस तरह की न्याय को हम देख पाते हैं जिसे आज हम अनुभव करने जा रहे हैं। तो भाई और बहनों, काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, लेकिन इन सब को लेकर प्रेरित पौलुस का कहना है कि उन्हें इन बात की चिंता नहीं है कि उनके विषय में उनकी क्या राय है ना भाई और बहनों। हम लोग यहाँ पर स्पष्ट प्रेरित पौलुस से बातें कहते हुए हमको दिखाई पड़ती है। आगे भाई और बहनों, उसी तरह एक व्यक्ति स्वयं का मूल्यांकन कर सकता है। हालांकि गलती होने पर भी वो अपने व्यवहार से संतुष्ट महसूस कर सकता है। भाई और बहनों, जैसा मैंने कहा यहाँ पर है ना, पहला तो लोग दूसरे के विषय में बहुत कुछ कहते हैं ना। आपके विषय में लोग बहुत कुछ कहेंगे, आपकी घटी कमी को दिखाएंगे, आपको लेकर वो न्याय करेंगे। ये पहला न्याय हो गया भाई और बहनों, जो दूसरे के द्वारा आपको किया जाता है। अब दूसरा न्याय स्वयं को लेकर आप खुद अपने आप को आकलन करते हो, है ना, अपने आप को परखते हो। लेकिन होता क्या है कि बहुत समय पर आपकी जो घटी कमी है, आपकी जो भ्रष्टता है, उसे आप नज़रअंदाज कर ले। ये भी हो सकता है भाई और बहनों, यही बातों को यहाँ पर बताया गया है। लेकिन वास्तव में परमेश्वर ही एकमात्र सच्चा न्यायाधीश है। ईश्वर जानता है कि किन परिस्थितियों ने किसी के कार्य को प्रभावित किया है। परमेश्वर उन इरादों को भी जानता है जिनके कारण एक व्यक्ति ऐसा कार्य करता है। भाई और बहनों, हम यही बात कर रहे थे कि हर इंसान जीवन में 3 प्रकार के न्याय का सामना करते हैं। पहला तो दूसरे के द्वारा, दूसरा खुद अपने आप के द्वारा, खुद को परखना ना, खुद को जांच पड़ताल करना और सही गलत को फर्क करना। लेकिन असल न्याय तो परमेश्वर से होता है, वो जो अंतिम न्याय और वो असल न्याय होता है। भाई और बहनों, इन सारे बातों को हम आगे जाके विस्तार से देखेंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो यही कारण भाई और बहनों, हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति अच्छा कार्य कर सकता है, लेकिन उसकी इच्छा स्वार्थपूर्ण होती हो। ये शायद चाहते हैं कि कोई उनकी प्रशंसा करे, या हो सकता है कि वे कोई अन्य लाभ भी चाहते हैं। यही कारण भाई और बहनों, हर इंसान का नियत और सोच भ्रष्ट हो सकता है, जो बाहर से लोगों को दिखाई नहीं देता, या फिर खुद आप उसे इनकार भी कर सकते हो, लेकिन परमेश्वर की नज़र से ये छिप नहीं सकता है। जैसे कि हमने अध्ययन किया है पहला कोरिन्थी 4 अध्याय 1 से लेकर 5 पद तक में, हमने 1 से लेकर 4 पद तक देखा। अब आखिरी 5 पद में हम देखते हैं। यहाँ पर 5 पद में क्या लिखा है, इसलिए जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा,
तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। ओके, आमेन। भाई और बहनों, यहाँ पर बहुत ही सुंदर बातें और बहुत ही स्पष्ट बातें कहा गया है। यहाँ पर जैसे बताया गया है कि लोगों को प्रभु यीशु के लौटने से पहले दूसरे लोगों का न्याय नहीं करना चाहिए। जब प्रभु लौटेंगे तभी परमेश्वर बताएंगे कि किसी ने अपना कर्तव्य निष्ठापूर्वक किया है या नहीं, क्योंकि परमेश्वर ही पूर्ण न्यायाधीश है। वह उन लोगों को पुरस्कृत करेगा जो उसके घर यानी कि उसके चर्च में वफादार प्रबंधक रहे हैं। भाई और बहनों, यही कारण जो कोई व्यक्ति आज पूरी निष्ठा के साथ अपने दायित्व जिम्मेदारी को निभाता है, आज के डेट में तो और भी चैलेंजिंग है भाई और बहनों, है ना। आप एक सेवक होते हुए हर कोई एक सामान्य इंसान की तरह आप नहीं रह सकते हैं। आपका कर्तव्य है, लोग आपको देख रहे हैं, है ना। लोग आपसे प्रेरणा ले सकते हैं, आपकी बातों को लोग सुनकर उसे पालन कर सकते हैं। इसलिए आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। आप क्या खाते हैं, क्या लगाते हैं, किस तरह बोलते हैं, कहाँ जाते हैं, एक संसारिक मनुष्य की तरह नहीं, परमेश्वर का डर और भय मानने वाला, परमेश्वर को सम्मान देने वाले जन की तरह आपको सेवा करना होता है। शुद्ध जीवन, पवित्र जीवन देने में आपको मतलब जोर देना होता है भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, जब ऐसा करते हैं, आपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस किया होता है, इसका इनाम एक दिन आपको मिलेगा। लेकिन आज परमेश्वर की सेवा भी करना चाहते हो और संसारिक जीवन भी जीना चाहते हो, तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा भाई और बहनों। यही बातें यहाँ पर प्रेरित पौलुस बता रहे हैं। तो भाई और बहनों, आइए अब हम इस पैसेज के वास्तविक मायने को समझने का प्रयास करें। अब तक हमने इसके शाब्दिक अर्थ को समझने के लिए प्रयास किया था, अब इसके हम वास्तविक मायने इसको हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को एक जहाज के जो कप्तान के रूप में चित्रित किया गया है, जो जहाज के मार्ग को निर्देशित करता है, और प्रेरित पौलुस को सेवक के रूप में दिखाया गया है, जो पायलट होते हैं ना, एक जो कप्तान होते हैं, एक जहाज के कप्तान के आदेशों को वो स्वीकार किया करते हैं। उसी तरह प्रेरित पौलुस दूसरी तस्वीर का उपयोग करता है। वो खुद को और अपने साथी प्रचारकों को उन रहस्यों का प्रबंधक मानते हैं जिन्हें ईश्वर अपने लोगों के सामने प्रकट करना चाहते हैं। यहाँ पर प्रबंधक घर का संपत्ति के संपूर्ण प्रशासन की प्रभावी था। कर्मचारियों को नियंत्रित और उनकी आपूर्ति किया करता है एक प्रबंधक, लेकिन चाहे वो घरेलू कर्मचारियों पर कितना भी नियंत्रण रखता हो, जहाँ तक मालिक का सवाल था, वो स्वयं अभी भी एक गुलाम था। इस विषय में हमने आप सभी के से ये बातों को पहले भी रखा है। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे चर्च में किसी व्यक्ति की स्थिति चाहे जो भी हो और वहाँ उसे जो भी शक्ति या जिम्मेदारी उसे प्राप्त हो या उसे जो भी प्रतिष्ठा प्राप्त हो, वो फिर भी मसीह का एक सेवक ही रहता है। भाई और बहनों, यह प्रेरित पौलुस को न्याय के विचार में लाता है, और जो एक चीज़ हर प्रबंधक में होनी चाहिए वो थी विश्वास योग्यता, है ना, या फिर विश्वसनीय। हर एक प्रबंधक को एक विश्वास योग्य जन होना बहुत जरूरी है, अथवा उस जिम्मेदारी को लेने के लिए वो बिल्कुल योग्य नहीं है। भाई और बहनों, इस तथ्य के साथ उसे इतनी स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व प्राप्त है, यह और भी आवश्यक बना देती है कि उसका स्वामी उस पर पूर्ण निर्भर रह सके। तो भाई और बहनों, कलीसिया का जिम्मेदारी हर कोई लेना चाहते हैं, है ना, हम देखते हैं, लेकिन उसे ये भी समझना पड़ेगा कि ये जिम्मेदारी, इसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, इसे पूरे गंभीरता के साथ, इसे पूरी ईमानदारी के साथ निभाना होता है। ये जिम्मेदारी कोई साधारण जिम्मेदारी नहीं है भाई और बहनों। संसार के जो क्लब के या किसी संगठन के आप अध्यक्ष बन जाते हैं, इस तरह नहीं है भाई और बहनों। परमेश्वर के घर में जो जिम्मेदारी निभाते हैं उसमें धार्मिकता और पवित्रता होना बहुत ज़रूरी है ना, ईमानदार, वफादार, है ना, पूरे जोश के साथ परमेश्वर की सेवा पूरे निष्ठा के साथ करना होता है। ये किसी सांसारिक संगठन की तरह नहीं है जहाँ से आप लाभ लेने के लिए सोचते हैं। कुरिन्थियों की मंडलियों ने अपने संप्रदायी और चर्च के नेताओं को अपने स्वामी के रूप में नियुक्त करते हुए इन सेवकों पर न्याय किया है और एक को दूसरे पर प्राथमिकता दी है। भाई और बहनों, हम देख पाते हैं ना, कुरिन्थियों के मंडली लोगों ने अपने हिसाब से, अपने तरीके से लोगों को नियुक्त किया है। उसमें धार्मिकता, पवित्रता को
ख्याल नहीं रखा है। आज के डेट में भी हमको देख पाते हैं ना, आज के समय में बहुत सारे मंडली में हम देख पाते हैं जो व्यक्ति सही नहीं है, जो व्यक्ति योग्य नहीं है, ऐसे व्यक्ति को लोग कलीसिया का अगुवा बना देते हैं। कारण उस व्यक्ति के पास रुपया पैसा है, वो पढ़ा लिखा है, दिखने में स्मार्ट है, उसकी पहुंच बहुत दूर तक है, तो लोगों को लगता है कि ये अच्छा अगुवा होगा। भाई और बहनों, आप किसी संसार के संगठन के नेता नहीं चुन रहे हैं। परमेश्वर के घर में सेवा करने के लिए वो व्यक्ति कितना धर्मी है, कितना पवित्र है, वो देखना है। ये नहीं कि वो कितना पढ़ा लिखा है। बेशक आज के ज़माना में पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, लेकिन ये भी बात सत्य है कि आज के डेट में कौन व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता है। विशेष करके ईसाई लोग तो पढ़े लिखे होते ही है ना। तो ये क्राइटेरिया नहीं बनना चाहिए। एक कलीसिया को देखभाल करने के लिए आपका डॉक्टरेट का डिग्री होना ज़रूरत नहीं है भाई और बहनों। बेसिक चीज़ उसको पढ़ा लिखा है तो काफ़ी है भाई और बहनों, है ना। या फिर वो डिसेंट कपड़ा लगाता है ना, रुपया पैसा होना ज़रूरत नहीं है। लेकिन असल बात है कि उसका मन वो कितना वफादार है परमेश्वर के प्रति, कितना धर्मी और पवित्र है। लेकिन लोगों ने इस चीज़ को दरकिनार करके लोग सिर्फ बाहरी, जैसे संसार के नेता को चुनते हैं ना, उसी तरह चुन लेते हैं और नतीजा बहुत बुरा होता है भाई और बहनों। वो व्यक्ति भी संसार के जो संगठन है उसी तरह कलीसिया को चलाना शुरू कर देते हैं। इसलिए आज चर्च की गति बहुत बुरा है भाई और बहनों। ऐसे नेता लोग क्या करते हैं, आत्मिकी तो नहीं है, लेकिन कलीसिया में लोगों को लाने के लिए वो संसारिक दुनिया की तरह ही वो काम करते हैं। एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, चर्च में आजकल मनोरंजन का कार्यक्रम चलते हैं ताकि लोग चर्च में आए। लोगों ने चर्च आना छोड़ दिया है तो लोगों को लाने के लिए मनोरंजन का कार्यक्रम करते हैं। ये सब चीज़ हो रहा है चर्च में भाई और बहन। फैशन शो चर्च में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आप जस्ट इमेजिन कीजिए, ताकि लोग इंटरेस्ट रहे चर्च आने के लिए। वचन के ऊपर बहुत ही थोड़ा बोला जाता है क्योंकि उसको वचन में विश्वास ही नहीं है। उसको वचन की गहराई भी पता नहीं है, बस उसको तो नेता बना दिया है। अब उसको जिम्मेदारी है कि लोगों को लाना है, तो खाते पिलाते हैं, है ना, भोज आयोजन करते हैं, ये सब कार्यक्रम करके एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, स्पोर्ट्स, फैशन शो चर्च में करते हैं। तो इस तरह से लोगों को एकजुट रखने के लिए कोशिश करते हैं। आप ही लोग बताइए भाई और बहनों, क्या ये सही रहेगा? यही कारण प्रेरित पौलुस 3 न्याय की बात यहाँ पर करते हुए हमको दिखाई पड़ता है। हर व्यक्ति को इसका सामना करना होगा। जैसे कि पहला तो उसे अपनी साथी लोगों का न्याय का सामना करना होगा। जैसे मैंने पहले बताया ना, हर इंसान को अपने आसपास के जो अपने रिश्तेदार, दोस्त या कोई भी जो उसे पहचानते हैं, उन लोगों के द्वारा न्याय का सामना करना पड़ेगा। वे लोग आपका न्याय करेंगे। ये किस तरह की बातें हैं भाई और बहनों? भाई और बहनों, इस मामले पर प्रेरित पौलुस का कहना है कि उनके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ऐसी भावना है जिसमें कोई व्यक्ति अपने साथी लोगों के न्याय की अवहेलना नहीं कर सकता है। अजीब बात यह है कि यदा कदा होने वाली आमूल चूक गलतियों के बावजूद हमारे साथी लोगों का निर्णय अक्सर सही होती है। भाई और बहनों, बहुत समय पर आप लोगों ने ख्याल रखा कि नहीं रखा है, आपको लेकर लोगों का जो विचार है, आपको लेकर जो लोगों का सोच है, बहुत समय पर सही होता है। बहुत समय पर अक्सर ये सही होता है। आप किस तरह खाते हो, किस तरह चलते हो, आपका व्यवहार, आपकी सोच, उसको लेकर दूसरे लोग आपके विषय में जो सोचते हैं, बाहरी रूप में देखा जाए तो बेसिक लेवल में वो सही होता है भाई और बहनों। कुछ लोग कहते हैं कि केवल 2 लोग हैं जो आपको आपके विषय में सच्चाई बता सकते हैं। जैसे कि पहला तो आपका दुश्मन जो अपना आपा खो चुका है ना, यानी कि आपके दुश्मन आपसे जो बेहद नफरत करते हैं, वो आपकी कमजोरी को जानता है, आपकी घटी कमी को जानते हैं, है ना। इसलिए वो जो बताते हैं वो सही होता है। आपके जो घोर दुश्मन है ना, आपसे बेहद नफरत करते हैं, वो व्यक्ति आपके विषय में बहुत कुछ जानते होते हैं। और दूसरा, ऐसा दोस्त जो आपसे बेहद प्रेम करता है ना, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं या फिर आपके करीबी लोग जो आपके बहुत ही अच्छा मित्र, वो आपके विषय में बहुत कुछ जानता है और वो जो बताते हैं, वो जो न्याय करते हैं, वो सटीक होता है। तो इंसान के जीवन में 2 ऐसे लोग होते हैं, आपके घोर विरोधी, आपके दुश्मन, या फिर आपके बहुत प्रिय मित्र। ये 2 लोग, इस तरह के 2 लोग आपके विषय में सटीक बता सकते हैं बेसिक लेवल में, ठीक है ना, बाहरी रूप में। तो उनके द्वारा जो न्याय किया जाता है, कभी कभार हम उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये सही होता है भाई और बहनों।
इसलिए कभी कभी हमें सुनना भी पड़ता है उनकी बातों को, काफ़ी हेल्पफुल होता है। आगे भाई और बहनों, उसी प्रकार उसे स्वयं का न्याय का सामना करना होता है। कहने का तात्पर्य, लोग खुद को, अपने आप को वो आकलन करते हैं ना, वो अपने आप को परखते हैं, वो अपने आप को न्याय करना होता है। यहाँ पर एक बार फिर से इस उपेक्षा के साथ वो अच्छी तरह से जानता था कि किसी व्यक्ति का स्वयं का न्याय आत्मा संतुष्टि, अभिमान और दब से धूमिल हो सकता है, लेकिन वास्तविक अर्थ में प्रत्येक व्यक्ति को अपने न्याय का सामना करना होगा। बुनियादी यूनानी नैतिक कानून में मनुष्य अपने आप को जानता है। भाई और बहनों, एक व्यक्ति खुद से दूर नहीं जा सकता है, और यदि वह अपना आत्मसम्मान खो देता है तो जीवन एक असहनीय वस्तु बन जाता है। भाई और बहनों, एक इंसान अपने आप को बहुत अच्छी तरह से जानता है। दूसरे आपके बारे में जितना जानते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा आप खुद अपने बारे में जानते हो। अपने घटी कमी, अपनी भ्रष्टता को आप जानते हो, समझते हो। आप उसे नज़रअंदाज करते हो, दूसरी बातें है ना, लेकिन आप अपने आप को मन से, अपने मन में हाथ रख के अपने आप को परख के देखिए। आप में घटी कमी, आपकी भ्रष्टता आपको साफ साफ दिखाई देती है। ये खुद का न्याय करना होगा। पहला तो दूसरे लोग आपका न्याय करता है, और दूसरा खुद आप अपने आप को परखते हो, अपने आप का न्याय करते हो। भले ही आप इन दोनों न्याय से आप बच निकलते हो, लेकिन परमेश्वर के न्याय से आप नहीं बच सकते हो। दूसरे लोग आपका न्याय कर सकता है, लेकिन आपके अंदर क्या चल रहा है उसको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आप खुद को जब न्याय करते हो ना, और आपके अंदर क्या है वो आपको दिखाई दे, आप उसे भी नज़रअंदाज कर दे, लेकिन परमेश्वर का न्याय से कैसे बचेंगे? तो हर कोई इंसान जीवन में 3 प्रकार का न्याय का सामना करते हैं। यही हमारा विषय था भाई और बहनों। तो इस तरह भाई और बहनों, आखिर में प्रेरित पौलुस परमेश्वर का न्याय का सामना करने के विषय में बताते हैं। अंतिम विश्लेषण में यही एकमात्र वास्तविक न्याय है भाई और बहनों। प्रेरित पौलुस के लिए वो जिस न्याय का इंतजार कर रहा था, वो किसी मानवीय दिन का नहीं, बल्कि प्रभु के दिन का न्याय था। भाई और बहनों, 2 कारणों से ये अंतिम न्याय परमेश्वर का होगा, जिसे केवल परमेश्वर ही सभी परिस्थितियों को जानता है। वो जानता है कि एक व्यक्ति ने कितना संघर्ष किया है। वो उन रहस्यों को जानता है जो मनुष्य किसी को नहीं बता सकता है। वो जानता है कि एक व्यक्ति कितना नीचे जा सकता है, और वह यह भी जानता है कि वो कहाँ तक उठ सकता है। भाई और बहनों, इंसान के अंदर क्या चल रहा है कोई नहीं देख सकता है, और आप खुद भी उसे नज़रअंदाज कर सकते हो, लेकिन परमेश्वर हर चीज़ को देख सकता है। दूसरा, यहाँ पर भाई और बहनों, केवल परमेश्वर ही सभी मनुष्य के उद्देश्य को जानता है। मनुष्य तो भाई और बहनों कर्म को देखता है, लेकिन परमेश्वर लोगों के नियत को देखता है। क्योंकि कई अच्छे दिखने वाले कार्य अत्यंत स्वार्थी और तुच्छ उद्देश्य से किए गए हो सकते हैं, और बहुत से ऐसे कार्य जो तुच्छ प्रतीत होते हैं वे उच्चतम उद्देश्य से किए गए हो सकते हैं। भाई और बहनों, उदाहरण के लिए कुछ लोग कलीसिया में दान पुण्य करते हैं, है ना, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये सारे चीज़ दिखने में बाहर से अच्छा लगता है, लेकिन उसकी नीयत, उसकी सोच गलत हो सकता है। क्योंकि वो सब चीज़ इसलिए करता है ताकि लोगों की प्रशंसा पा सके, लोगों की नज़र में अच्छा बन सके। वो सब दूसरे के लिए जो प्रार्थना करता है, वो दान पुण्य करता है, उसके पीछे उसका एक स्वार्थ है भाई और बहन, अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है, लोगों के नज़र में ऊंचा होने के लिए, लोगों के नज़र में अच्छा दिखने के लिए, लोगों की प्रशंसा पाने के लिए, या किसी अधिकार को प्राप्त करने के लिए। ये सब चीज़ वो कलीसिया में कर रहा होता है। तो बेशक बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा है ना, कलीसिया में वो साफ सफाई करता है, लोगों के लिए प्रार्थना करता है, दसवांश देता है ना, बाहर से दिखने में अच्छा है, लेकिन अंदर से वो खोखला हो सकता है। परमेश्वर लोगों की नीयत को देखता है। और कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो लोगों को बाहर से बुरा लग सकता है, वो बहुत कठोर है ना, बहुत कठोर है, लोगों को ये पसंद ना हो, लेकिन उसका नीयत परमेश्वर देख सकता है, उसका नीयत सही हो सकता है। वो जो भी कर रहा है वो सबके भलाई के लिए कर रहा होता है। तो ये कहने का तात्पर्य, परमेश्वर हमारा मन देखता है ना। लोग तो बाहर देखते हैं, लोग कर्म को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी नीयत को देखते हैं। ये है हमारा सच्चा परमेश्वर भाई और बहनों, जो न्याय करने वाला परमेश्वर। यही कारण भाई और बहनों, जिसने मानव हृदय को बनाया वही इसे जानता है और इसका न्याय कर सकता है। किसने हमारे या फिर आपके या मनुष्य के हृदय को बनाया? ये स्वयं परमेश्वर है ना।
हमें दो बातें याद रखनी चाहिए। पहली, भले ही हम अन्य सभी निर्णय से बच जाएं या अपनी आंखें बंद कर ले, हम परमेश्वर के न्याय से बच नहीं सकते। और दूसरा न्याय परमेश्वर का है और हमारे लिए अच्छा होगा कि हम किसी भी व्यक्ति का न्याय न करें। ओके, सो भाई और बहनों, आई होप न्याय से संबंधित विषय पर आज जो हमने अध्ययन किया है ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये अध्ययन हमें सोचने में मजबूर करते हैं कि हम परमेश्वर के घर में किस तरह सेवकाई कर रहे हैं। जो दायित्व, जो जिम्मेदारी हमें दिया गया है, क्या इसके प्रति हम वफादार हैं, ईमानदार हैं, पूरी निष्ठा के साथ इसे निभा रहे हैं। इन बातों को सोचने में हमें मजबूर करता है। और दूसरी बात है भाई और बहनों, परमेश्वर का न्याय से कोई नहीं बच सकता है। भले ही आपके रिश्तेदार, आपके परिवार आपको आपकी घटी कमी को बता रहे हैं, आपका न्याय कर रहे हैं, आप उसे इनकार कर सकते हो। आप खुद को परखते हो, आप गलत पाते हो, उसे भी आप नज़रअंदाज कर सकते हो। लेकिन परमेश्वर को हम इनकार नहीं कर सकते, परमेश्वर को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो हमारे अंदर की जो अंधकार की बातें वो सबको उजागर कर देते हैं, हम उसे छिपा नहीं सकते हैं। तो अल्टीमेटली परमेश्वर एकमात्र ऐसा सच्चा न्याय है जो प्रेरित पौलुस बता रहे हैं ना। तो इन बातों को भी आज हम समझ पाए। आई होप ये अध्ययन हमारे सबके लिए बहुत ही लाभदायक था। तो आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं भाई और बहनों। अगले अध्ययन में हम और भी गहराई से हम इस पर अध्ययन करेंगे। आप लोग जुड़िएगा और आप लोग को सही लगता है यह अध्ययन तो ज़रूर शेयर भी कीजिएगा। तो आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। हमने जो सुना है प्रभु हम सबको ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।